फिर घर वालों ने समझाया, और जो मेरी बेल, सोशल मीडिया पर जाओ और एक्टिव हो, थोड़ा सा लोगों से घुलो मिलो तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही घर में बंद रहोगे और किसी से मिलोगे नहीं तो शायद ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो मैंने कहा कि चलो मैं आऊँगा। उस चीज़ को होते होते 15 दिन निकल गए। फिर मैंने आज हिम्मत बांधी और मैंने कहा चलो आज आप लोगों को जो मेरे पर बीती है वो मैं आज बताता हूँ। तो गाइज़, वहाँ जाकर कुछ लोग, बहुत अच्छे बहुत भले लोग मिल गए थे, जिससे कि मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने को नहीं मिला जेल के अंदर। और सभी भाई लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बड़ा सपोर्ट करा और बहुत ध्यान रखा मेरा जेल के अंदर, कि किसी वजह से कोई परेशानी ना हो मुझे। पर वहाँ पर एक एक रात, एक एक दिन ऐसा कट रहा था कि जैसे कि एक दिन एक महीने के बराबर, कि मैं जानता हूँ वो 16 दिन मैंने कैसे काटे। उस बीच मेरी दादी का भी इंतकाल हो गया। मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि मेरी दादी बेड पे थी और मैं उनको एक नज़र देख भी नहीं पाया। पर जो किस्मत में लिखा है उससे कोई जीत नहीं सकता। बहुत अपने आप को संभाला, बहुत चीज़ों का सामना किया, बस मैं ही जानता हूँ। और कुछ लोग यही उसमें लगे थे कि किसी भी तरह बेल ना हो, किसी भी सिचुएशन में बेल नहीं होनी चाहिए। ये आलम है कि अगर आज मैं आपके साथ, आपके सामने रूबरू हूँ, तो आप लोगों की किया है उसकी बदौलत है और ऊपर वाले का करम है। नहीं तो मैं आज तो आपके सामने रूबरू नहीं होता। कम से कम 1 साल मुझे लग जाता बाहर आने में। पर आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतनी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं पाऊँगा। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी किसी के साथ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएं तो जो करीब के लोग होते हैं और जो पास के लोग होते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि दूर भागना। दूर भागकर भी कुछ नहीं होगा। पास रहोगे तो शायद कुछ हो जाए। दूर रहकर मुझे तो लगता नहीं कि कोई फ़ायदा होगा। हमेशा दूर भागने वाले, मतलब कि जब बुरा टाइम आता है किसी का, तो जब दूर भागते हैं तो जब उनका बुरा टाइम आता है तो वो हमसे ये नहीं कह सकते कि भाई वसीम मेरी हेल्प कर। क्योंकि जो आदमी जिस आदमी के बुरे वक्त में खड़ा होता है वही आदमी उसके बुरे वक्त में खड़ा होता है। हर चीज़ों, हर तरीके से ऐसा टूटा कि कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस 16 दिन की जेल में। और क्या ही कहूँ, किसी ने तो चाहा कि मैं जेल से बाहर ना निकलूँ, किसी ने चाहा कि मैं जेल से 1 दिन में बाहर निकल आऊँ। पर जिसने मेरे लिए बुरा चाहा उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे अच्छा चाहा मेरे बारे में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो
सपोर्ट और प्यार आप लोगों का बना है और जो हमने कमाया है। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोगों कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट हमें जो है दिया है और इज़्ज़त बख्शी है उस खुदा ने। उसी के बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ और आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बस आज से थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, लोगों को जानने की कोशिश करेंगे, लोगों पे एकदम विश्वास करने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये आज हम अपने आप से वादा करते हैं कि बहुत कुछ सिखा दिया इन 16 दिनों ने, 16 दिन में इस ज़िंदगी ने, कि कोई किसी का नहीं, पर मेहनत हमेशा बरकरार रहेगी और मेहनत से हम पीछे नहीं हटते हैं और मेहनत कर कर यहाँ तक आए हैं और मेहनत कर कर इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। और जो भाई लोग का दिल दुखा है उस चीज़ से, तो मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हमारा जो YouTube चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, ना कि किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए। ना आज तक आपने हमारे मुंह से सुना होगा, ना हमारे स्टोरियों से देखा होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑडियंस है वो हर तरीके की कमाई है, ना कि एक ही मज़हब की कमाई है। हमने हिंदू भी कमाए हैं, हमने मुस्लिम भी कमाए हैं, हमने सिख भी कमाए हैं, हमने ईसाई भी कमाए हैं। हमने पूरे भारत में जितने भी लोग जिस चीज़ से जाने जाते हैं हमने उन सभी को कमाया है और सभी के दिल में हम बसे हैं। सभी लोग हमें देखते हैं और सभी लोग हमें प्यार करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिम को मानेंगे कि हम मुस्लिम हमें सपोर्ट करते हैं। नहीं, हमें सब लोग सपोर्ट करते हैं जब भी आज हम इस मुकाम पर हैं। ना कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई अगर हम मुस्लिम हैं तो सारी कम्युनिटी को गलत कह दें या सारी कम्युनिटी को बुरा बताने लगें। हम सिर्फ़ और सिर्फ सारी कम्युनिटी को साथ लेकर चलते हैं और सारी कम्युनिटी हमें देखती है और सारी कम्युनिटी हमें सपोर्ट करती है। ये तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ना, सक्सेसफुल के पीछे अगर 10 लोग प्यार करने वाले हैं तो 20 लोग टांग खींचने वाले हैं। तो वही लोग हैं, गलत चीज़ें लोगों के दिमाग में भर देते हैं और ट्रेंड कराने शुरू कर देते हैं। पर अच्छी बात है कि आपने ये चीज़ हमारे सामने लाए और हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई ठीक है, आगे से और ज़्यादा बारीकी से हम इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे और काम करेंगे। पर हमारा किसी भी कम्युनिटी को हट करने का कोई वो नहीं है कि भाई हमने सारी कम्युनिटी कमाई है तो सारी कम्युनिटी हमारी हैं, हम उनके हैं। ये नहीं है कि भाई एक कम्युनिटी को पकड़ लो और गलत सलत कहना शुरू कर दो। हमें सब लोग देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं, मुस्लिम भी देखते हैं, सिख भी देखते हैं, मतलब भारत की जितनी भी कम्युनिटी हैं वो सारी हमें देखती हैं या नहीं देखती। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि हम किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे? हम सिर्फ अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट रखने की कोशिश करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। हम यार ये करने के लिए थोड़ी आए थे, मगर लोगों ने हमें इस चीज़ में घुस दिया, जबकि कोई चीज़ हम करते नहीं हैं, मगर लोग बाग घूस देते हैं, ज़बरदस्ती घूस देते हैं। हर तरीके से हर समस्या का समाधान हो सकता था। अब जिन्होंने ट्वीट किए थे उनसे सुनने में आया, हमारे जो टीम के बंदे हैं उन्होंने बात की, तो वो कह रहे यार हम तो खुद राउंड 12 के फ़ैन हैं। मतलब पहले आप ट्वीट करके आग लगा दो, फिर उसके बाद आप ये कह दो कि भाई हम तो यार राउंड 12 के फ़ैन हैं, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं। मैं कह रहे हम जेल चले गए 16 दिन के लिए, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता। अगर सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट पूरे दिल से करो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो हमसे कहो, हम उस पर एक्शन लेंगे। हम लेंगे ना एक्शन। क्या हुआ, पुलिस ने भी माफ़ी मंगवाई, हमने भी माफ़ी मांगी। अगर आप हमसे खुद कहेंगे कि वसीम भाई ये चीज़ अच्छी नहीं थी और ये गलत है और ये चीज़ हमें दोबारा से नहीं देखनी है, तो आपको देखने को मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हमें उठाया है तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये आपने कैसे सोच लिया? ये तो एक बोलते हैं ना कि लोग जब तक कहेंगे नहीं, कहेंगे तो ऐसे कहेंगे कि भाई साला जेल होनी चाहिए इनको, इनका यूट्यूब चैनल डिलीट करा दो, इनका वो करा दो, इनका फलाना करा दो, इनका ढिमका करा दो। अरे पहले सामने बैठकर बात तो करो। क्या पता कोई और तरीका निकल आए, या फिर सारी समस्याओं का समाधान यही है कि भाई फांसी में लटका दो, कुछ बोल रहा है फांसी पे लटका दो। तो फिर ये देश ही नहीं रहेगा भाई। लोग हर किसी को आजकल तुम फांसियों पे लटकाने लगे तो फिर ये देश कब बचेगा? थोड़ा सारा जहन में और दिलों में नरमी लानी पड़ेगी, थोड़ा अपने आप को समझना पड़ेगा, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। आपको तो मज़ा आ गया कि भाई हमने साले को जेल भेज दिया, बहन जो बहुत उड़ते थे, बहुत ये करते थे, बहुत वो करते थे। पर आपको ये नहीं पता कि मेरी फैमिली ने 16 दिन मेरे घर पर, बोलते ना चूल्हा नहीं जलता है, वो 16 दिन मेरे घर पर चूल्हा नहीं जला है। मेरी दादी का इंतकाल हो गया, मैं 16 दिन से जेल में था। मेरे घर का क्या हाल होगा? कभी उस चीज़ पे आपने गौर किया? नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो मज़ा आ रहा था ना, आपको तो हर जगह से न्यूज़ सुनने को मिल रही थी, अरे इस साले को जेल भेज दिया, अरे मज़ा आ गया, जेल में पड़ा साला। यार किसी को इतना भी डिप्रेशन में मत ढकेलो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उसकी तो होगी, पर मेरी भी हो जाएगी, मेरे परिवार की भी हो जाएगी।